तो आज हम सूक्ष्म आसन और सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। ठीक है, तो सूक्ष्म आसन को आप माइक्रो एक्सरसाइजेस भी बोल सकते हैं, शीतलीकरण भी बोल सकते हैं। जितने भी मूवमेंट फॉर्म रहेंगे सब सूक्ष्म व्यायाम में आएंगे। ठीक है, और जितने होल्डिंग फॉर्म रहेंगे सब सूक्ष्म आसनास में आएंगे। ठीक है, अपर बैक, लोअर बैक, इरेक्ट, पाम्स ऑन नी। सर्वाइकल रीजन को स्ट्रेंथन करने के लिए नेक एक्सरसाइज करेंगे। ये रूट है ना, रूट को हमेशा याद रखिए, है ना। तो रूट पॉइंट है ये हमारा, रूट पॉइंट को हमेशा याद रखेंगे। सर्वाइकल रीजन को स्ट्रेंथन करने के लिए इनहेल, लुक अप, देन एक्सहेल डाउन। इनहेल, नेक अप, देन एक्सहेल, नेक डाउन। इनहेल, नेक अप, then exhale, neck down. Inhale, neck up, then exhale, neck down. Continue. Inhale, neck up. हम फिलहाल के लिए 5-5 काउंट करेंगे, है ना। लेकिन जब सर्वाइकल रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो इसको 15 to 20 काउंट लेकर जाया जाता है ना। तो अप एंड डाउन मिलाकर 1 काउंट होता है। रिलैक्स। नाउ इनहेल, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड लुक, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट साइड लुक, इनहेल सेंटर। ठीक है, कंटिन्यू। ट्राई 2, 3, 4, 5, 6। नाउ एक्सहेल करते हुए लेफ्ट या लेफ्ट शोल्डर साइड, इनहेल सेंटर, एक्सहेल करते हुए राइट या राइट शोल्डर, एक्सहेल सेंटर। ठीक है, ट्राई। इनहेल, देन एक्सहेल, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। तो ये सर्वाइकल रीजन को स्ट्रेंथन करने के लिए नेक एक्सरसाइजेस हैं। ओके, वार्म अप्स हैं। नाउ एल्बोज को धीरे धीरे इनहेल करते हुए अप लेकर जाएंगे, साइड वाइज अप। एल्बोज अप, देन एक्सहेल डाउन। अगेन इनहेल अप, good, continue. Inhale up, good. Exhale down, continue. Inhale up, elbows inhale up, then exhale. यहाँ पर अपर बैक की तरफ जो स्ट्रेचेस आ रहे हैं उसे फील करना है। Inhale, elbows up, then exhale down. Inhale, elbows up, exhale down. Inhale, then exhale down. Relax. Now change करेंगे। ठीक है, तो इससे शोल्डर, अपर बैक, आर्म्स भी स्ट्रेंथन होंगे, नर्व्स भी प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच होंगे। ठीक है, नाउ इनहेल, एल्बोज अप, एक्सहेल करते हुए आपको डब्ल्यू शेप बनाना है। एक्सहेल, इनहेल, एल्बोज अप, देन एक्सहेल। तो इससे आर्म्स भी आपके टोन अप होते हैं, अपर बैक की तरफ भी स्ट्रेचेस आएंगे। अगेन इनहेल, देन एक्सहेल, इनहेल, एल्बोज अप, then exhale. Inhale, elbows up, then exhale. Inhale, elbows up, then exhale. Now change करेंगे, हाथ को पीछे की तरफ लीजिए इस तरह से। ठीक है, प्रॉपर फिंगर टिप्स सामने की तरफ रहना चाहिए। Inhale, elbows back, then exhale. बॉडी से क्लोज रहने चाहिए आपके आर्म्स। ओके, Inhale, then exhale. Inhale, elbows back, then exhale. Inhale, elbows back, then exhale. Inhale, then exhale. Inhale, then exhale. फिलहाल के लिए वेरिएशंस ज्यादा करने हैं, इसके वजह से हम 5-5 काउंट कर रहे हैं। नहीं तो हमें इसको, अगर इश्यूज रहते हैं, है ना, तो ऐसे कंडीशन में 15 to 20 काउंट लेकर जाना है। आर्म शोल्डर लेवल, इनहेल, देन एक्सहेल, इनहेल, देन एक्सहेल, इनहेल, देन एक्सहेल। कंटिन्यू ट्राई, श्वासों के साथ इसको ट्राई करेंगे। इनहेल, देन एक्सहेल, इनहेल, देन एक्सहेल,
inhale, then exhale. Last one, inhale, then exhale. Relax. 3, 2, 1. Now इंडेक्स और मिडल फिंगर आपको चीन के पास रखना है, ठीक है। तो ये सर्वाइकल रीजन को स्ट्रेंथन करने वाले एक्सरसाइजेस है। इंडेक्स और मिडल फिंगर चीन के पास रखेंगे। इनहेल, नेक को बैक लीजिए, एक्सेल फ्रंट। इनहेल, नेक को बैक लेना, शोल्डर पीछे नहीं जाना चाहिए, ओके। इनहेल, देन एक्सेल। इनहेल, लाइट स्ट्रेचेस आपको आएंगे। तो सर्वाइकल रिलेटेड इश्यूज में यही सारे एक्सरसाइज करने पड़ते हैं। आप शीर्षासन तो करना चाहते हैं लेकिन नेक में इश्यू है तो क्या करेंगे, ये बेसिक रूट पॉइंट है। इन सारी चीजों को स्ट्रेंथन करना काफी नेसेसरी है। इनहेल, डिफिकल्ट आसन किए नहीं जाते हैं, जितने ज्यादा आपके हर एक बॉडी पार्ट्स, माइक्रो मसल्स, माइक्रो पार्ट्स स्ट्रेंथन रहते हैं, अपने आप आपके डिफिकल्ट आसन ऑटोमेटिकली परफॉर्म होने लगता है। इनहेल, देन एक्सेल, रिलैक्स। नाउ फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, हेड के पीछे यहाँ पर रखना है, ठीक है, नेक के पास नहीं रखना है आपको। ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस है, ओके। सो इनहेल करते हुए नेक को पीछे लेकर जाना है, लेकिन हाथ से लोअर पाम को आपको साइड हेड प्रेस भी करना पड़ेगा। लोअर पाम से साइड हेड प्रेस भी करना है और हाथ को आगे की तरफ भी पुश करना है। नेक तो पीछे जा रहा है तो इससे नेक को पीछे ले जाने वाले मसल्स ट्रिगर होते हैं। जो नेक को पीछे ले जाने वाले मसल्स हैं वो इससे स्ट्रेंथन होते हैं। ट्राई। इनहेल, देन एक्सेल। अगेन इनहेल, देन एक्सेल। अगेन इनहेल, देन एक्सेल। इनहेल, then exhale. Inhale, then exhale. Inhale, then exhale. Inhale, then exhale. Relax. Now front से ट्राई करेंगे, ठीक है, आगे से ट्राई करेंगे। अब नेक को नीचे की तरफ लेकर जाना है ना, लेकिन आपको हाथ से पीछे की तरफ भी हेड को पुश करना है, तो जिससे नेक 90 डिग्री होगा, तो नेक को नीचे ले जाने वाले मसल्स इससे ट्रिगर होंगे, ओके। इनहेल, देन एक्सेल। लोअर पाम से साइड हेड को भी प्रेस करना है। इनहेल, देन एक्सेल। इनहेल, देन एक्सेल। इनहेल, देन एक्सेल। इनहेल, देन एक्सेल। तो जिनको भी सर्वाइकल इशू है, शोल्डर रिलेटेड इश्यूज है, अपर बैक रिलेटेड इश्यूज है, तो ऐसे कंडीशन में ये सारे एक्सरसाइजेस आपको 3 से 5 बार करने पड़ते हैं दिन में, है ना। तो इससे क्या होता है, मसल्स ज्यादा जल्दी अपने आप को रिकवर कर पाता है, ओके। नाउ लेफ्ट लोअर पाम ऑन लेफ्ट टेम्पोरल साइड, ठीक है। यहाँ पर एक छिद्र है, उसके जस्ट बगल में, आईब्रोज के बगल में लोअर पाम होना चाहिए। एल्बो साइड वाइज। अब नेक को साइड वाइज लेकर जाएंगे, लेकिन अपोजिट हैंड से भी क्रॉस वाइज आपको प्रेस करना है, ठीक है। इनहेल, देन एक्सेल। इनहेल, देन एक्सेल। बहुत ज्यादा जोरों से भी प्रेस नहीं करना है। इनहेल, then exhale. Inhale, continue everyone. Then exhale. Inhale, then exhale. One more. Inhale, then exhale. Opposite direction try. Inhale, then exhale. 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 One more. Inhale, then exhale. Relax. Good. Now, palms on knee. शोल्डर को अप लेकर जाएंगे. Inhale, then exhale. मान लीजिए किसी को मल्टीपल डिसऑर्डर्स, सर्वाइकल भी है ना, सर्वाइकल रिलेटेड इश्यूज भी हैं, शोल्डर रिलेटेड इश्यूज भी हैं, फिर साथ में उनको बाईपास सर्जरी भी हुआ है, हर्निया रिलेटेड इश्यूज भी है ना, साथ ही साथ नी भी ऑपरेट हुआ है, मल्टीपल डिजीज है ना। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, माइक्रो एक्सरसाइजेस ज्यादा करवाने पड़ते हैं। पार्किंसन, पैरालिसिस हो गया, ऐसे कंडीशन में भी माइक्रो एक्सरसाइजेस आपको ज्यादा करवाने पड़ते हैं, ठीक है। सो ये चीज हमें याद रखना है। ओल्ड एज के क्लास हो गए तो माइक्रो एक्सरसाइजेस ज्यादा करवाने पड़ते हैं। माइक्रो एक्सरसाइजेस ये रूट है, अगर आप इसके वेरिएशंस को ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा वेरिएशंस आपको पता है, तो आप कॉर्पोरेट क्लास भी आराम से ले सकते हैं। कोई भी कंडीशन हो, आप सारे कंडीशन को हैंडल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा, है ना। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ शोल्डर अप लेकर जाइए। इनहेल, देन एक्सेल।
inhale then exhale, inhale then exhale, inhale then exhale. Now और जिसने भी माइक्रो एक्सरसाइजेस को इंपॉर्टेंस नहीं दिया उनके कभी भी पर्सनल क्लाइंट ज्यादा बन ही नहीं पाते हैं, है ना। सबसे ज्यादा पर्सनल क्लाइंट्स उन्हीं के बनते हैं जिनको माइक्रो एक्सरसाइजेस पे अच्छी पकड़ होती है। बाकी सब जो शीर्षासन करने वाले हैं, चक्रासन, डिफिकल्ट आसन करने वाले हैं, उल्टा लटकने वाले हैं, कुछ मतलब नहीं बनता है। पर्सनल क्लाइंट उनके बनेंगे नहीं। ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोग टीटीसी क्लास दे पाते हैं किसी सेंटर में जाकर, है ना। तो एक चीज याद रखिए, अगर आपको पर्सनल क्लाइंट को भी टारगेट बनाना है, डिजीज पे भी वर्क करना है ना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, है ना, डायबिटीज, वर्टिगो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स पे, तो आपको माइक्रो एक्सरसाइजेस कंपलसरी आने चाहिए, ठीक है। नाउ शोल्डर मूवमेंट, शोल्डर अप, फ्रंट, डाउन, बैक, 1 2 कंटिन्यू, 3 गुड, 4 बॉडी स्ट्रेचेस पे फोकस, जहां पर भी खिंचाव आ रहे हैं वही उसके बेनिफिट है। यहाँ पर शोल्डर स्ट्रेंथन करने के लिए, अपर बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, पेन को रिलीफ करने में ये मदद करता है। रिवर्स ट्राई, 1 2 गुड, कंटिन्यू, 3 4, जहां पर भी खिंचाव आ रहे हैं वही उसके बेनिफिट है ना। तो बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए, है ना, तो उससे जुड़े हुए बेनिफिट्स को एक्सप्लेन करना आपके लिए इजी जाएगा, ठीक है। रिलैक्स। नाउ एल्बोस को स्ट्रेट करेंगे, फ्लैंजर मूवमेंट, फ्लैंजर को टाइटली क्लोज कीजिए, हर एक जॉइंट्स को मूवमेंट देंगे। कभी कभी आर्थराइटिस रिलेटेड इश्यूज होता है, तो ऐसे कंडीशन में भी हर एक जॉइंट्स के मूवमेंट आपको आने चाहिए। 5 गुड, 4 कंटिन्यू, 3 2 1. Now wrist rotation, thumb inside, flanger close, into out, wrist rotation, 1 continue, 2 continue, 3 continue, 4 good, 5 good, 6 okay. Now reverse try कीजिए, wrist rotation, 1 2 continue, 3 4 5 okay, then relax, good. Now फिंगर टिप्स डाउन लेकर जाएंगे, फिंगर टिप्स डाउन, फिंगर टिप्स जॉइंट, शोल्डर टच, कंटिन्यू, 1 गुड, कंटिन्यू ट्राई, स्ट्रेचेस को फील कीजिए, तो इससे ब्रिस्ट भी स्ट्रेंथन होता है, फोर आर्म्स, आर्म से जुड़े हुए नर्व्स, मसल्स भी स्ट्रेच होते हैं प्रॉपर, गुड, 2 कंटिन्यू, 3 गुड, 4 गुड, 5 कंटिन्यू, 10 टाइम्स ट्राई करेंगे, 6 continue, 7 good, 8 continue, 9 good, 10 good, okay, relax. Now साइड वाइज ट्राई करेंगे, एल्बो को साइड वाइज लेकर जाइए, फिंगर टिप्स डाउन, देन शोल्डर टच, अगेन बैंड करेंगे, 2 कंटिन्यू, 3 गुड, 4 गुड। कभी कभी जब हम ग्रुप में कोई एक्सरसाइज करवाते हैं, है ना, फिजिकल या फिर ऐसे भी, अगर साइड में जगह नहीं है तो ये साइड वाला अवॉइड कर सकते हैं, नहीं तो बॉडी को पूरा चेंज करना पड़ेगा, है ना, पूरा बॉडी का पोजीशन ही चेंज करना पड़ेगा। 3 कंटिन्यू, 2 1। नाउ फिंगर टिप्स जॉइंट, शोल्डर टच, एल्बो को पीछे लेकर जाइए, फिर आगे लेकर आएंगे, 1। तो फिजियोथेरेपी में आप देखिए, आप वहां पर जाएंगे, फिजियोथेरेपिस्ट के पास कोई जाता ही क्यों है, किसी को सर्वाइकल इश्यू है, किसी को शोल्डर रिलेटेड इश्यूज हैं, किसी को फ्रोजन शोल्डर है, किसी को बैक का प्रॉब्लम है, किसी को नी का प्रॉब्लम है, तो ऐसे कंडीशन में हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, है ना। कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज है ना, बहुत सारे इंजरी हुई है, रिलैक्स, तो वो क्या करवाते हैं, शीर्षासन करवा देते हैं, वो क्या करवाते हैं, चक्रासन करवा देते हैं, वो क्या करवाते हैं, सर्वांगासन करवा देते हैं, नहीं, वो तो लाइट एक्सरसाइजेस करवाते हैं, है ना। तो भुजंगासन भी करवाएंगे तो 10 बार पूछते हैं आपको पेन तो नहीं हो रहा, और आप जब टीचर बन जाते हैं तो आप वो प्रैक्टिसेस उनसे करवाते हैं जो खुद कर रहे होते हैं। आप क्या कर रहे होते हैं, चक्रासन, तो उनसे भी करवाएंगे। बॉडी का कंडीशन देखना है कि उनको प्रॉब्लम क्या है, उनके अकॉर्डिंग हमें उन्हें प्रैक्टिसेस देने होते हैं, ठीक है। 5 कंटिन्यू, 4 कंटिन्यू, 3 गुड, 2 गुड, 1 ओके, relax. Now shoulder rotation try, 1 एल्बो ऊपर तक जाता है तो ऊपर तक लेकर जाएंगे, नहीं तो साइड वाइज स्ट्रेच करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। 3 कंटिन्यू ट्राई, 4 गुड, 5 गुड। नाउ रिवर्स ट्राई करेंगे, उल्टा, 1 कंटिन्यू,
2, continue, 3, good, 4, good, 5, okay, relax, 3, 2, 1. नाउ साइड वाइज स्ट्रेचेस ट्राई करेंगे. लेफ्ट एल्बो अप, पाम्स थाई के ऊपर भी रख सकते हैं, ये तो साइड वाइज भी रख सकते हैं. एल्बो साइड स्ट्रेच करेंगे. 1, गुड, 2. इससे जो ग्लूटियस मिनिमम मसल्स हैं, साइड वेस्ट के मसल्स, वो प्रॉपर तरीके से टोन अप होंगे, स्ट्रेच होंगे. ठीक है, जब भी ग्लूटियस मिनिमम मसल्स स्ट्रेच होता है तो इसमें जो लाभ है वो लोअर बैक पेन को भी मिलने लगता है ना. अगर लोअर बैक पेन है तो वो रिलीफ होने लगता है. गुड, 5, continue, 4, continue, 3, continue, 2, good, 1, relax. Now twisting try करेंगे. ठीक है, bring your left elbow back, catch your opposite knee, look towards back wall. 1, then come to the front. 2, then come to the front. 3, continue, 4, continue, 5, good, 6, good, 7, 8, 9, continue, 10. ओके, तो इसमें जैसे हम कपड़े को निचोड़ते हैं वैसे यहाँ पर पूरे वर्टिब्रास हमारे ट्विस्ट होते हैं, तो अपर बैक, लोअर बैक पूरे अच्छे तरीके से इसमें स्ट्रेच हो जाता है. रिलैक्स. नाउ बोथ लेग को स्ट्रेट कर लीजिए. कीप योर बोथ लेग स्ट्रेट. इसको बोलते हैं दंडासन, स्टिक पोज, और इसको बोलते हैं शिथिल दंडासन. ठीक, तो जिनको भी नी रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो दंडासन में बैठकर भी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, है ना. किसी को नी के प्रॉब्लम रहते हैं तो ऐसे लेग स्ट्रेट करते हुए बैठ सकते हैं, बॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर चेयर या सोफा, उनको हम बोलते हैं कि आप स्पेशली यूज कीजिए, है ना. और जिनको भी कमर से जुड़े हुए प्रॉब्लम रहते हैं तो नॉर्मल पोजीशन में बैठाना हम अवॉइड करते हैं, उसके बजाय वज्रासन बेस्ट ऑप्शन रहता है. किसी को दोनों प्रॉब्लम है, कमर दर्द भी, नी भी, तो ऐसे कंडीशन में तो चेयर सोफा यूज करेंगे तो बेस्ट ऑप्शन रहता है. नाउ लेग को टैप कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. नाउ एंकल को स्ट्रेच कीजिए, फिर पीछे की तरफ लेकर आइए. स्ट्रेच करने पर सीन मसल से स्ट्रेच होंगे, और फ्लेक्स करने, है ना, अगर फ्लेक्स करेंगे तो काफ और हामस्ट्रिंग सियाटिका तक पूरे स्ट्रेचेस जाएंगे. ठीक है. 3, कंटिन्यू, 4, गुड, 5, गुड. नाउ रोटेशन ट्राई करेंगे लेफ्ट टू राइट. 1, कंटिन्यू, 2, गुड, 3, 4, 5. नाउ रिवर्स स्ट्रेच. 1, continue, 2, 3, 4, 5. अभी टोस को स्पंज करेंगे, देन रिलैक्स. 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स. गुड, परफेक्ट. नाउ एल्बोज को अप लेकर जाएंगे. एल्बोज को अप लेकर जाएंगे, हाथ को ऊपर खींचे तो अपर बैक मसल्स पूरे स्ट्रेच होंगे. अगर यहाँ तक नीचे जा पाए तो भी चलेगा, यहाँ तक टच कर पाए तो भी चलेगा, हेड नी क्लोज हो जाए तो भी चलेगा, बेस्ट ऑप्शन है. तो अपने कंफर्ट से करेंगे. इनहेल देन एक्सहेल. ठीक है. 2, इनहेल, एल्बोज अप, देन एक्सहेल. स्ट्रेचेस को फील कीजिए, बॉडी स्ट्रेचेस को फील कीजिए, तो इससे बेनिफिट एक्सप्लेन करना इजी होगा. परफेक्शन, स्टेबिलिटी और रिलैक्सेशन भी इससे बढ़ता है. ठीक है. Last one, inhale, then exhale, relax. Very good. Now, लेग के बीच में डिस्टेंस रखना है. ठीक है, लेग के बीच में डिस्टेंस रखेंगे, जितना आप डिस्टेंस रख सके. ठीक है. नाउ हाथ को आगे की तरफ लेकर जाइए, जितना लेकर जा सकते हैं. ठीक है, तो ये लेवल 1 है. ठीक है, लेवल 1 में ये फिंगर टिप्स ऐसे टच होगा. लेवल 1 में ऐसे बस स्ट्रेच करना है. लेवल 2 में फिंगर टिप्स और पाम्स दोनों टच हो जाएंगे. ठीक है. देन लेवल 3 में पूरा चीन और चेस्ट फ्लोर से टच हो जाएगा. ठीक है, तो अपने कंफर्ट से आपको ट्राई करना है. 2, फिर वापस से पीछे आना है, हाथ को पीछे लेकर आए. 3, जितना हो सकता है आगे जाइए, फिर वापस से हाथ को पीछे लेकर आए. 4, जितना हो सकता है आगे जाइए, चीन चेस्ट टच होता है तो बेस्ट है. गुड. 5, ओके, रिलैक्स. नाउ क्रॉस वाइज ट्राई करेंगे. लेफ्ट एल्बो को पीछे लीजिए,
राइट हैंड से लेफ्ट लेग को कैच करना है, 1 गुड। इस तरह से ये लेवल 1 में करेंगे तो भी चलेगा, लेवल 2 में टच हो जाता है ना, आपके फिंगर्स और टोज और हेड नी को क्लोज लाना है लेवल 3, ठीक है। 4 3 कंटिन्यू, 4 गुड कंटिन्यू, 5 गुड, 6 गुड, 7 गुड, 8 एक हाथ पूरा पीछे रहना चाहिए, 9 गुड, 10 ओके रिलैक्स गुड परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट लेग के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस रखिए, गुड। नाउ दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, इनहेल। नाउ बॉडी को ट्विस्ट करते हुए एक्सेल करेंगे, हेड नी क्लोज, 1 फिर वापस से हाथ ऊपर लेकर जाएंगे, पाम जॉइंट रहना चाहिए, फिर नीचे लेकर जाएंगे तो हाथ के बीच में डिस्टेंस, 2 वापस से चेंज करना, ठीक है। 3 तो इससे साइड वेस्ट मसल्स प्रॉपर स्ट्रेच होंगे, 4 और लेग की मसल्स भी, नर्व्स भी प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच होंगे इसमें, गुड। 5 कंटिन्यू, 4 कंटिन्यू, 3 लेवल के हिसाब से कर सकते हैं ना, कंफर्ट के हिसाब से, 2 गुड, 1 ओके रिलैक्स वेरी गुड, 3 2 1। नाउ बटरफ्लाई ट्राई करेंगे, लेग सोल जॉइंट, फिंगर्स इंटरलॉक, नाउ बटरफ्लाई ट्राई, गुड बटरफ्लाई, लेग सोल जॉइंट, फिंगर्स इंटरलॉक, बटरफ्लाई ट्राई, नीज अप एंड डाउन, अपर बैक लोअर बैक इरेक्ट, 1 2। तो ये पेल्विक रीजन को स्ट्रेंथन करने में मदद करता है, लेग जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथेबिलिटी को भी बढ़ाता है, गुड कंटिन्यू, 5 4 3 2 1 रिलैक्स वेरी गुड। तो ये सिटिंग वार्म अप्स हैं, ओके। इसी तरह स्टैंडिंग वार्म अप्स भी होता है, ठीक है। सो प्लीज स्टैंड अप, खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, प्लीज स्टैंड अप। नाउ पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, कमर जितनी दूरी, हाथ ऐसे कमर के ऊपर, और वेस्ट को मूव करना है, लेफ्ट देन राइट, ठीक है। तो ये जो साइड 4 है, साइड वेस्ट, साइड थाई, साइड ग्लूट्स, ये स्ट्रेच होंगे इस एक्सरसाइज से, ठीक है। 4 2 कंटिन्यू। आपका ये जो अपर बॉडी का पोजीशन है, नेक और शोल्डर, ये साइड में नहीं जाना चाहिए, ये प्रॉपर स्ट्रेट ही रहेगा, जैसे अब भी स्ट्रेट है, केवल वेस्ट का मूवमेंट होगा, ठीक है। 5 good, 4 good, 3 continue, 2 good, 1 ओके। इसमें भी लेफ्ट और राइट मिलाकर 1 कंसीडर होता है, ठीक है। जितने भी एक्सरसाइजेस हैं, शीतलीकरण वार्म अप्स हैं, वो हम 5 to 10 ही कर रहे हैं, लेकिन जब किसी को प्रॉब्लम होता है तो ऐसे कंडीशन में हमें 15-20 तक ये सारे एक्सरसाइजेस लेकर जाने पड़ते हैं, ठीक है। नाउ हाथ को इस तरह से भी आप रख सकते हैं, नहीं तो पाम्स को वेस्ट पे रखिए, लेफ्ट लेग को अपलिफ्ट कीजिए देन डाउन, फिर राइट लेग को अपलिफ्ट करेंगे देन डाउन, 1 देन डाउन, 2 धीरे धीरे ट्राई करना है, 3 कंटिन्यू, 4 गुड, 5 गुड, 6 7 8 9 10 ओके। नाउ क्रॉस वाइज ट्राई करेंगे, लेफ्ट नी आपका राइट शोल्डर के डायरेक्शन में जाना चाहिए, फिर राइट नी लेफ्ट शोल्डर के डायरेक्शन में, क्रॉस वाइज, क्रॉस मार्चिंग, धीरे धीरे ट्राई करना है, ठीक है। तो पूरे स्ट्रेचेस आपके ग्लूट्स तक जाएंगे, गुड, 3 कंटिन्यू, 4 कंटिन्यू, 5 गुड, 6 7 गुड, 8 कंटिन्यू, 9 गुड, 10 ओके रिलैक्स परफेक्ट। नाउ लेग जॉइंट, पाम्स कप ऑन नीज, नीज को रोटेट करेंगे धीरे धीरे, 1। अगर कोई भी नी रोटेशन फास्ट करता है तो इंजरी, इंटरनल इंजरी होने के चांसेस होते हैं ना, लॉन्ग टर्म से अगर कोई फास्ट कर रहा है कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वेस्ट में भी, नी में भी, नेक में भी फास्ट स्पीड अवॉइड करना है, रिवर्स, 1 2 3 धीरे धीरे, 4 5 रिलैक्स, देन नीज को आउट से इन लेकर जाएंगे, 1 2 3 4 5 रिवर्स, 1 2 3 गुड, 4
फाइन। नाउ लेफ्ट लेग को अपलिफ्ट करना है इस तरह से, ठीक है। आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं, ठीक है। एंकल को रोटेट करेंगे, केवल एंकल का रोटेशन होना चाहिए। 1 2 3 गुड 4 5। नाउ रिवर्स ट्राई करेंगे। 1 2, पूरा लेग मूव नहीं होना चाहिए, केवल एंकल मूव होना चाहिए। 3 4 5। अपोजिट लेग से ट्राई कीजिए, राइट लेग से ट्राई। 1 2 3 4 5। रिवर्स ट्राई। 1 2 3 4 5। वेरी गुड, रिलैक्स। नाउ लेग के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस, palms on wrist, calf raise ट्राई करेंगे। हिल्स अप देन टोज अप, हिल्स अप देन टोज अप, हिल्स अप देन टोज अप। गुड, ट्राई कीजिए। 1 कंटिन्यू, 2 कंटिन्यू, 3 कंटिन्यू, 4 गुड, 5 ओके, रिलैक्स। नाउ बैठ जाइए, वर्टिब्रास इरेक्ट, गुड। upper back, lower back erect, palms on knee, good. Now ये सारी चीजें सूक्ष्म आसन, सूक्ष्म व्यायाम बोले जाते हैं, है ना, वार्म अप पैटर्न, जिसमें कुछ सिटिंग है, कुछ स्टैंडिंग है ना। नाउ अब हम करेंगे सूक्ष्म आसन, है ना। सूक्ष्म आसन में जैसे आपने वार्म अप किया था, अभी बस होल्डिंग करना है, तो ये सूक्ष्म आसन में कंसीडर होगा। गहरा लंबा सांस अंदर लेंगे, इनहेल कीजिए और ऊपर की तरफ देखिए। अगर इनहेल होल्ड करना टफ लग रहा है तो ब्रीथ नॉर्मल रखिए, नहीं तो 10 काउंट इनहेल होल्ड, बाकी 10 काउंट होल्ड करते हुए ब्रीथ नॉर्मल रख सकते हैं। होल्डिंग कीजिए। 2 स्ट्रेचेस को फील कीजिए, थ्रोट की तरफ, नेक की तरफ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ओके, रिलैक्स। नाउ इसको 20-20 के हम 2-2 सेट भी कर सकते हैं, 3-3 सेट भी कर सकते हैं, है ना। फिलहाल के लिए एक ही सेट करेंगे, ठीक है। नाउ इनहेल करते हुए चीन थ्रोट लॉक, अपर बैक ऐसे नहीं होना चाहिए, लोअर बैक नहीं होना चाहिए, ऐसे हल्का सा चीन थ्रोट लॉक, अपर बैक लोअर बैक इरेक्ट, वर्टिब्रास इरेक्ट, होल्ड करना है। 1 2 3 4। देखिए लाइट एक्सरसाइजेज है ना, होगा तो इसके आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो ये रेगुलर प्रैक्टिस करना है आपको, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग। अगर पहले से नेक नी लोअर बैक ये सारे इश्यूज हैं, तो ये सारे लाइट एक्सरसाइजेस आपको करने हैं, ठीक है। 5 4 3 2 1 रिलैक्स, गुड। नाउ इनहेल, एक्सहेल, लेफ्ट वॉल के डायरेक्शन में देखिए एंड होल्ड, ब्रीथ नॉर्मल रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। इनहेल देन एक्सहेल, अपोजिट डायरेक्शन में देखिए, होल्ड कीजिए। 1 2, तो छोटा नोटबुक रख सकते हैं, पेन रख सकते हैं, छोटे छोटे एक्सरसाइज लिखिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं आपको, है ना। 5 6 7 8 9। नाउ लेफ्ट एल्बो को अपलिफ्ट कीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में कैच कीजिए। इनहेल देन एक्सहेल, लेफ्ट ईयर को लेफ्ट शोल्डर के डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अपर बैक लोअर बैक इरेक्ट, लाइट पुलिंग रखना है, पेनफुल लग रहा है तो हल्का सा स्ट्रेच, रिलैक्स। नाउ डायरेक्शन चेंज, राइट एल्बो अप देन एक्सहेल, हल्का सा साइड वाइज स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 relax, very good. Now do fingers interlock, place behind your head. Now inhale, elbow little in, move your neck little back, और opposite direction से आपको प्रेस भी करना है, लोअर पाम से साइड हेड प्रेस भी, नेक स्ट्रेट रहना चाहिए आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 काउंट होल्ड कर रहे हैं, 10 के 10 सेट भी कर सकते हैं इसमें, है ना। या फिर
आप 20-20 के 5 सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। हमें वेरिएशन ज्यादा करना है, इसके लिए हम 1-1 राउंड ही कर रहे हैं। अभी फ्रंट से ट्राई करेंगे, नेक को आगे लाने के लिए ट्राई और हाथ से पीछे पुश करने के लिए ट्राई। आपका नेक पूरा 90 डिग्री होना चाहिए, स्ट्रेट। इनहेल, होल्डिंग ट्राई, 1 2। अगर वाइब्रेशन ज्यादा हो रहा है नेक और एल्बो में तो थोड़ा कम पुश करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ लेफ्ट लोअर पाम ऑन योर लेफ्ट टेम्पोरल साइड। इनहेल, फिंगर से भी हेड को प्रेस करना है। इनहेल, होल्डिंग ट्राई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रिलैक्स। तो इसको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बोलते हैं फिजियोथेरेपी में, लेकिन आप सूक्ष्म आसन भी बोल सकते हैं, है ना। नाउ अपोजिट डायरेक्शन। इनहेल, गुड। तो ये बेसिकली नेक के अगर इश्यू हो गए तो हेडेक, माइग्रेन, जॉ रिलेटेड इश्यूज, फेस रिलेटेड इश्यूज, वर्टिगो रिलेटेड इश्यूज, शोल्डर पेन, अपर बैक पेन, नेक पेन तो होता ही है, साथ ही साथ एल्बो पेन भी होने लगता है। केवल ये किसकी वजह से हो रहा है? नेक में अगर इश्यू हो गए, है ना। और अगर कमर में इश्यू हो गए तो फिर धीरे धीरे अपर बॉडी भी थोड़े से ट्रिगर होता है, फिर साटिका नर्व्स डिस्टर्ब होने पर पैर भी डिस्टर्ब होता है। यहाँ पर हार्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं नेक की वजह से, और लोअर बैक की वजह से पैर डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो सारे बॉडी पार्ट्स आपस में कनेक्टेड हैं। हाथ को स्ट्रेच करते हैं तो फिर भी नेक के मसल्स आपके स्ट्रेच हो रहे होते हैं। रिलैक्स। 3 2 1। बोथ डायरेक्शन डन। नाउ इंडेक्स मिडल फिंगर आपको यहाँ पर चीन के पास रखना है। इनहेल, नेक बैक, पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। और एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं लिखना होता है। जब आप प्रैक्टिस करवाते हैं ना लोगों से तो बेनिफिट्स के चक्कर में प्रैक्टिसेस कम हो जाते हैं, तो काउंटिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग के 1-2 क्लास चलता है, आप थोड़े थोड़े कम एक्सरसाइज करवा रहे हैं बेनिफिट के साथ, वो केवल एक इंप्रेशन जमाने के लिए होता है कि हाँ हमें बहुत कुछ आता है, ठीक है। आपने 1-2 क्लास वैसे कर लिया, अभी फोकस करो प्रैक्टिस पे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिसेस पे फोकस करेंगे, है ना। तो ये कब होता है? जब आप पर्सनल क्लाइंट को या फिर ऐसे ग्रुप में आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो, है ना। सेल्फ मोटिव, उनको थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए। लेकिन टीटीसी में हम आराम आराम से ही चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, हमें हर एक चीज पर थोड़ा डिटेल में जानकारी भी चाहिए होती है ना, ताकि कोई आगे पूछे तो हम उसको एक्सप्लेन भी कर सकें। नाउ चिन को आगे लेकर आइए, अपर बैक, लोअर बैक, इरेक्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रिलैक्स। वेरी गुड। नाउ लेफ्ट एल्बो को स्ट्रेट करेंगे। देखिए पूरा आर्म शोल्डर लेवल पर, फिंगर टिप्स स्काई साइड। फिंगर्स को कैच करना है, पुल बैक, पीछे की तरफ खींचना है। होल्ड कीजिए, इनहेल एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिंगर टिप्स को, सेम हैंड फिंगर टिप्स को साइड वाइज लेकर जाइए, अंदर से कैच करना है, नीचे से, ठीक है। पुल कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ फिंगर टिप्स डाउन लेकर जाइए, कैच कीजिए, पुल कीजिए पीछे की तरफ। 1 2 3 4 5 6। तो व्रिस्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, किसी को आर्म्स को टोन अप करना है, फैट ज्यादा है ना, फोर आर्म्स रिलेटेड यहाँ पर पेन अगर ज्यादा होता है ऐसे कंडीशन में, या फिर नेक से जुड़े हुए नर्व्स भी ये कनेक्टेड रहते हैं एल्बो से, है ना। कमर दर्द है तो आप लेग के स्ट्रेचेस क्यों करते हैं? क्योंकि साटिका नर्व डिस्टर्ब हो जाता है। तो धीरे धीरे नेक के प्रॉब्लम होने पर हाथ भी डिस्टर्ब होता है, इसके वजह से हाथ के भी एक्सरसाइज करने पड़ते हैं। रिलैक्स। नाउ अपोजिट हैंड से ट्राई। फिंगर टिप्स स्काई साइड, कैच, पुल बैक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिंगर टिप्स साइड वाइज लेकर जाइए, नीचे से कैच करना है। इनहेल, 1 अपर बैक, लोअर बैक, इरेक्ट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिंगर टिप्स को डाउनवर्ड लेकर जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। नाउ लेफ्ट एल्बो को स्ट्रेट करेंगे, अपोजिट हैंड से ऐसे लॉक कर लेंगे। कभी कभी कोई लॉक नहीं कर पाता तो कैच करवाएंगे, और अगर बहुत ज्यादा साइड में जा रहा है, एल्बो बैंड हो रहा है तो हल्का सा स्ट्रेच करवाना पड़ता है ना। तो अपने कंफर्ट से करेंगे। लेफ्ट एल्बो स्ट्रेट, राइट एल्बो बैंड। नाउ साइड वाइज लेकर जाएंगे, लेफ्ट एल्बो को राइट डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, और जो एल्बो स्ट्रेट है उसी डायरेक्शन में आपको देखना है। लेफ्ट एल्बो स्ट्रेट है तो लेफ्ट शोल्डर की डायरेक्शन में होल्डिंग ट्राई। 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स. नाउ डायरेक्शन चेंज, दूसरी तरफ से ट्राई. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वेरी गुड. नाउ इस तरह से लॉक करना है. लेफ्ट पाम फेस के डायरेक्शन में, राइट पाम स्क्रीन के डायरेक्शन में. नाउ लॉक करेंगे, हाथ को पीछे लेकर जाना है. लेफ्ट एल्बो डाउन, राइट एल्बो अप. स्ट्रेच एंड होल्ड. इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Opposite. Stretch, hold. 1 2 3. स्ट्रेचेस को फील कीजिए, बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए. बेनिफिट रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. जितना बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं उतना बेनिफिट्स को एक्सप्लेन करना आपके लिए इजी होता है. 5 4 3. तो इसमें स्ट्रेचेस फील कीजिए, शोल्डर की तरफ, अपर बैक की तरफ, एल्बो की तरफ. ओके, रिलैक्स. 3 2 1. नाउ palms down, शोल्डर को अप लीजिए एंड जस्ट होल्ड. अपर बैक ब्लेड्स को मसल्स कीजिए, अपर बैक मसल्स को फील कीजिए. 1 2. केवल शोल्डर को ऊपर लेना एंड होल्ड. 3 4 5. तो ये सारे चीजें फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज में आते हैं, है ना. नेक को, अपर बैक को स्ट्रेंथन करने के लिए, लोअर बैक मसल, साइड वेस्ट के लिए, है ना, लेग के लिए, नी के लिए, एंकल के लिए, है ना, लेग जॉइंट्स के लिए. 3 2 1. नाउ फिंगर टिप्स फ्रंट वॉल के डायरेक्शन में, पाम्स फोरआर्म्स फ्लोर साइड. अभी शोल्डर ब्लेड्स को क्लोज लाना है, शोल्डर को पीछे लेकर जाएंगे, एल्बो थोड़ा सा पीछे एंड जस्ट होल्ड. फिंगर टिप्स सामने के डायरेक्शन में. ठीक है, ये नॉर्मल पोजीशन है शोल्डर का. शोल्डर को पीछे लेकर जाइए. ठीक है, एल्बो भी थोड़ा सा हल्का सा पीछे जाता हुआ महसूस होगा. होल्ड कीजिए. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, रिलैक्स. गुड. नाउ फिंगर टिप्स जॉइंट, शोल्डर टच, एल्बो को पीछे लीजिए, जितना हो सकता है पीछे स्ट्रेच कीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. आगे लेकर आइए. 1 4 5 6 7 8 9 10. तो परफेक्शन पे ध्यान देना है. एल्बो का फेस सामने, नीचे नहीं होना चाहिए. ठीक है. नाउ रिलैक्स. शोल्डर को लेकर जाइए. 1 2. अपर बैक लोअर बैक इरेक्ट, बैंड नहीं होना चाहिए. अपर बैक लोअर बैक हल्का स्ट्रेच. 5 4 3 2 1. डायरेक्शन चेंज. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. वेरी गुड. नाउ दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, बोथ लेग स्ट्रेट. दंडासन में आएंगे. ठीक है, अभी नी को फ्लोर साइड प्रेस करना है. जब आप नी को फ्लोर साइड प्रेस करेंगे तो हिल्स थोड़ा सा ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाएगा, लेकिन काफ्स तो फ्लोर से टच ही रहेगा, है ना. थोड़ा सा काफ टाइट होने से और नी को फ्लोर साइड प्रेस करने से हिल्स ऑटोमेटिकली थोड़ा फ्लोर से अप हो जाता है. लेग तो फ्लोर से ही टच है ना, काफ मसल्स फ्लोर से ही टच है. होल्ड करेंगे. नी को फ्लोर साइड प्रेस, पंजों को पीछे खींचे. पूरा फोकस नी की तरफ होना चाहिए. प्रेस कीजिए. 1 2 3 4 5. तो फिजियोथेरेपी में नी को स्ट्रेंथन करने के लिए नी प्रेसिंग एक्सरसाइज ही होता है ना. पीठ के बल लेटकर भी इसको किया जाता है. ओके, रिलैक्स. 3 2 1. नाउ एंकल को स्ट्रेच कीजिए, पंजों को आगे की तरफ लेकर जाइए एंड होल्ड कीजिए. गुड. होल्डिंग ट्राई. 1 2. तो इससे सीन मसल्स क्या होंगे, प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच होंगे, है ना. एंकल की तरफ भी स्ट्रेचेस आपको फील होंगे. गुड. तो सीन मसल्स और काफ मसल्स क्या करते हैं, उठने, बैठने, दौड़ने, बॉडी के वेट को बेयर करने में मदद करते हैं. ठीक है. 3 2 1. नाउ शिथिल दंडासन में आ जाइए. इस तरह से अभी पंजों को स्पंज कीजिए, जैसे मुट्ठी को आप ऐसे बांधते हैं वैसे पंजे को स्पंज कीजिए. होल्ड कीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. नाउ पंजों को खोलिए, जैसे फिंगर्स को ऐसे स्प्लिट कर रहे हैं वैसे पैर के जो टोज है उसको फैलाइए, जितना फैला सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। ओके, शीतल दंडासन में हाथ को रखिए, अपर बैक मसल्स को थोड़ा सा पुश कीजिए, है ना, और ऊपर की तरफ देखिए, हल्का सा स्ट्रेचेस अपर बैक की तरफ फील कीजिए, पेट को अंदर खींच सकते हैं, टमी टकिंग, होल्डिंग ट्राई की। 1 ब्रीथ नॉर्मल रखिए, ठीक है। 2 अपर बैक स्ट्रेचेस को फील कीजिए। 3 धीरे धीरे स्ट्रेचेस लोअर बैक तक भी जाने लगेंगे, होल्ड कीजिए। 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, वेरी गुड। 3 2 1, रिलैक्स। तो आपने देखा अभी हमने लगभग 45 मिनट्स, 40 से 45 मिनट्स के आप केवल माइक्रो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं ना, सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म आसन, मतलब पूरा सेशन आप चाहें तो व्यायाम का रख सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम, माइक्रो एक्सरसाइजेस, लाइट एक्सरसाइजेस। ये आपको कब काम आएंगे? ये आपको तभी भी काम आएंगे जब आप प्रीनेटल योगा करवाते हैं, जिस पे टमी पर प्रेशर नहीं आ रहा है, वो वाले वार्म अप्स को आपको ट्रिगर करना पड़ता है और वही प्रैक्टिसेस करवाना पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ चीजों को आप ये लाइट एक्सरसाइजेस में कवर कर लेते हैं, है ना। जो रिसर्चर्स हैं वो भी यही बताते हैं कि 60% प्रॉब्लम तो आप केवल छोटे छोटे एक्सरसाइजेस से क्लियर कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को कलाई का प्रॉब्लम है तो भुजंगासन भी नहीं कर पाते, प्लैंक पोजीशन भी नहीं कर पाते हैं, है ना। शोल्डर का प्रॉब्लम है तो फिर भी बहुत सारे आसन उनको डिफिकल्ट जाते हैं। नेक के इश्यू है तो क्रंचेस में होल्ड करना डिफिकल्ट जाता है, नेक शोल्डर लिफ्ट करना पड़ता है, बोर्ड पोज नहीं कर पाते नेक में अगर इश्यू है तो, है ना। तो ये जो छोटे छोटे एक्सरसाइजेस हैं, है ना, जो वेस्ट के हमने मूवमेंट किए वो लोअर बैक मसल्स को भी ट्रिगर करते हैं। स्टैंडिंग में हमने जो मूवमेंट किए, ट्विस्टिंग किए, साइड वेस्ट स्ट्रेच किए, है ना। तो कमर में इश्यू हो गया तो फिर हम लेग को लिफ्ट भी नहीं कर पाते हैं। सर्वांगासन हो गया, उत्तान पादासन हो गया, दोनों को लेग को लिफ्ट करना, बोर्ड पोज हो गया। तो छोटे छोटे माइक्रो पार्ट्स को स्ट्रेंथन करना जरूरी है। अगर आपको भी प्रॉब्लम है तो ये एक्सरसाइजेस आप 2 से 3 बार कर सकते हैं दिन में, है ना। तो आपके बॉडी को रिकवर करना थोड़ा सा इजी होगा। हालांकि दूसरे आसन में हम वेरिएशन भी देते हैं, हम पूरे गाइडेंस के साथ बताते हैं। अगर आपको नेक में इश्यू है तो क्या करें, पवन मुक्तासन कैसे करें, नौकासन कैसे करें, कमर में दर्द है तो क्या करें, ब्रिस्ट में प्रॉब्लम है तो भुजंगासन के कैसे वेरिएशन कर सकते हैं, ब्रिस्ट में शोल्डर में प्रॉब्लम है तो प्लैंक करें या नहीं करें, या फिर आपके कंफर्ट के हिसाब से हम आपको बताते हैं, है ना। तो ये छोटे छोटे एक्सरसाइजेस याद रखिए, सारे कंडीशंस में यूज आते हैं। जिसने भी माइक्रो एक्सरसाइजेस को निग्लेक्ट किया, समझ के चलिए उनको आगे जाकर बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। वो चैलेंज वो खुद से ही बनाते हैं, है ना। उनके लिए वो डिफिकल्टीज आनी नहीं चाहिए थी, लेकिन 10-20 साल होने के बाद भी, ट्रेनिंग देने के बाद भी उनको ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उनके पर्सनल क्लाइंट ज्यादा बनते ही नहीं है, क्योंकि वो लोगों से एकदम टफ चीजें करवा रहे हैं, ओल्ड एज में भी एकदम टफ चीजें करवा रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, है ना। नाउ प्राणायाम ट्राई करेंगे एवरीवन।